दृष्टिबाधित राष्ट्रीय पैरा जूडो एथलीट मोहम्मद इमरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। वे कहते हैं, मैंने 2017 से 2018 में जूडो की ट्रेनिंग शुरू की और मुझे 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका मिला। मैंने उस खेल में कोई पदक नहीं जीता। बाद में मैं 2021 और 2022 में फिर गया। मैंने राजस्थान में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। जूडो खिलाड़ी के तौर पर मैं 2028 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक मैंने राजस्थान में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। जूडो खिलाड़ी के तौर पर मैं 2028 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। और मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं छोटा था तो सबसे पहले तो मेरी विजन थी। उसके बाद जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी विजन चली गई। तो फिर जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब विजन चलेगी तो उसके बाद कुछ पता नहीं था क्या करना है आगे लाइफ में, क्या करना है, अचीव क्या करना है, मतलब कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है आगे। तो फिर धीरे धीरे मुझे जम्मू हमारा हॉस्टल है RSVI, तो उसके बारे में पता चला, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर एक ही है। उसके बारे में मुझे पता चला और मैं वहाँ पर गया पढ़ने के लिए। और वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, पहले स्टडीज कर रहा था। तो 2016-17 की बात है। वहाँ पे हमारे अभी जो कोच है श्री सूरजभान सर, वो आए हमारे पास कि आपने जूडो खेलनी है। तो हमने बोला यस सर, बिल्कुल खेलेंगे। तो हमें भी लगा कि हाँ स्टेटें घूमने को मिल जाएंगी, तो हम भी घूमने लगे। तो जब हमने थोड़ा बहुत खेला, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस वगैरह कराई, हमें लगा हाँ हम खेल सकते हैं। तो 17-18 से हमने स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट नेशनल लगा 2019 में, जो कि हैदराबाद में हुआ था। तो हम भी ऐसे ही लेते थे कि हाँ हमें स्टेटें घूमने को मिल जाएंगी, उतना तो था नहीं। तो हमने फर्स्ट नेशनल खेला तो उसमें कुछ उतना हुआ नहीं, कोई मेडल आया नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से फिर 22 में हम गए थे फिर राजस्थान खेलने के लिए। तो राजस्थान जब हम खेलने के लिए गए, वहाँ पे मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल आया। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया कि हाँ अगर गोल्ड आ सकता है, मजे मजे में गोल्ड आ सकता है, तो क्यों आगे अचीव तो हो सकता है बड़ा कुछ। तो हमें भी सर वगैरह ने कहा कि इंटरेस्ट आप अच्छे से खेलना स्टार्ट करो, क्योंकि आप सर तो हमें पहले भी बहुत प्रैक्टिस कराते थे। तो सर ने बोला कि हमें स्टार्ट कर दो अच्छे से खेलना। तो हमने स्टार्ट किया 2022 से। फिर 22 में मेरा राजस्थान में गोल्ड आया, 23 में मेरा अमृतसर में गोल्ड आया, और ओवरऑल बेस्ट जूडो प्लेयर ऑफ इंडिया की मेरे को ट्रॉफी मिली। और 2024 में मेरा लखनऊ यूथ गेम्स, नेशनल यूथ गेम्स में मेरा गोल्ड आया। फिर 25 में मेरा सिल्वर आया। तो ऐसे ही मतलब जर्नी को चलाते चलाते आगे मेरा अभी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है, जो कि एशिया पैरा यूथ एशियन चैंपियनशिप हो रही है बहरीन में अक्टूबर में, और वर्ल्ड यूथ पैरा गेम्स में हो रही है। आई थिंक ये भी सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर में ही है। और अभी JNK के 5 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं इब्सा वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप के लिए, जो कि कजाकिस्तान में हो रही है। तो उसमें मेरा नाम नहीं है। तो बाकी ये बताना चाहूंगा कि फिर धीरे धीरे खेलते खेलते तो सर ऐसे इंटरेस्ट बना। तो अभी मैं अपना एज अ जूडो प्लेयर तो मैं यही चाहता हूँ कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और पैरा ओलंपिक्स 2028 तक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो बाकी आपकी स्टडी वगैरह कितनी हुई है? स्टडीज अभी मैंने जस्ट फाइनल एग्जाम दिए हैं 11th के। तो अभी फाइनल एग्जाम मेरे खत्म हुए हैं, तो अभी प्रैक्टिस वगैरह जारी है। तो पापा आपके क्या करते हैं और घर वालों की किस तरह की सपोर्ट रहती है आपके साथ? सर मेरे पापा एक लेबरर है, और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे घर वालों की तो बहुत ही ज्यादा मेरे को सपोर्ट है। आज तक सर मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने दी। कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये वो नहीं हो पाएगा। सर इन्होंने कहा कि जो हमसे हो पाएगा वो हम तेरे लिए सपोर्ट करेंगे।
मतलब पापा हो या मम्मा हो, दोनों की तरफ से मेरे को फुली सपोर्ट है। और बाकी फैमिली तो सर, फैमिली से सपोर्ट हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है सर। तो वहां से मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे मम्मा पापा ही हैं।